अब जाके थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ एक्चुअली ऑल इंडिया रैंक 5 आई है। इतने टाइम से तो वही कॉम्प्रिहेंड करने में भी डिफिकल्टी हो रही थी। 9th एंड में जाके अवेयरनेस डेवलप हुई दैट ऐसे लॉ फील्ड के लिए आपको क्लैट एंड ऑल देना पड़ता है, तो तब जाके हाँ थोड़ा फिगर आउट हुआ कि यस क्लैट करना है। बैलेंस आउट होना बहुत जरूरी है। सो अगर मस्ती भी कर रहे हो तो उतनी करो, विच इज इंपॉर्टेंट। मैं डे 1 पे भी मॉक्स दे रहा हूँ तो मैं पांचों सेक्शन अटेंड करूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने 4 सेक्शन करने के चक्कर में लास्ट में जीके या मे बी क्यूटी छोड़ दिया। मुझे मूवीज देखने का काफी शौक है, तो जब भी ऐसे मुझे फील होता था कि नहीं अब तो नहीं हो रही पढ़ाई, अब तो बस हो ही गया बिल्कुल, तो फिर मैं एक मूवी या कोई वेब सीरीज का एक एपिसोड देख लिया। इंस्टाग्राम भी है आजकल, फेसबुक और व्हाटएवर वेब सीरीज यू आर सेइंग, तो एक देख ले तो 4 और देख लेते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर कैसे रखें? अपने आप को एक फोन पे स्क्रीन टाइमर सेट कर दो, फिर आपको अपने आप कॉन्शियस पे हिट करने लग जाता है कि यार आज इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। Congratulations, Manav. थैंक यू मैम। So, how is your experience? How are you feeling with such good rank? एक्सट्रीमली एलेटेड, मतलब अभी भी अब जाके थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ एक्चुअली ऑल इंडिया रैंक 5 आई है। इतने टाइम से तो वही कॉम्प्रिहेंड करने में भी डिफिकल्टी हो रही थी। इतने अच्छी आपने मेहनत करी है। सो वी गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट कि आपकी जर्नी कैसी रही है और प्रिपरेशन कैसा था, हाउ डिड एवरीथिंग गो। सो इतने सारे ऑप्शंस है, व्हाई चूज लॉ? लॉ ही क्यों? बिकॉज मेरा शुरुआत से ही जूनियर क्लासेस से 8th 9th से ही सोशल स्टडीज़ की तरफ इंटरेस्ट था। स्पेसिफिकली जो वो करंट अफेयर्स वाली साइड थी, मेरी फैमिली में भी एवरीवन्स इंटरेस्टेड अबाउट इट, ऐसे डिस्कशन चलता रहता है, तो वो वहाँ से इंक्लिनेशन डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एंड देन मुझे जुडिशरी और सिविल सर्विसेज में से किसी साइड जाना है, तो उसके लिए आइडियली लॉ वाज द बेस्ट ऑप्शन। सो या ओके, एंड व्हेन डिड यू डिसाइड कि मेरे को क्लैट देना है? आपको पता चला कि अच्छा क्लैट होता है, आपने कब ऐसे डिसाइड किया? वर यू मोटिवेटेड फ्रॉम डे वन और ये लेटर थॉट कि चलो अब तो सीरियसली पढ़ के दे देता हूँ? 9th एंड में जाके अवेयरनेस डेवलप हुई दैट ऐसे लॉ फील्ड के लिए आपको क्लैट एंड ऑल देना पड़ता है, तो तब जाके हाँ थोड़ा फिगर आउट हुआ कि यस क्लैट करना है। एंड फिर 11th में मैंने कोचिंग स्टार्ट करी क्लैट की, एंड तब से ये दिमाग में सेट था कि नहीं कॉलेज इसी से मिलना है, तो फोकस करेंगे इस पर। सो फोकस करना मतलब दैट्स द थिंग दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। तुमने शुरू से शुरू किया और उसके वो पूरा ज़ील कंटिन्यूसली फॉलो करते गए। शुरुआत में देखिए सोचते सब यही है कि हाँ फोकस करेंगे, बट ऑब्वियसली शुरुआत में काफ़ी कुछ आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, मस्ती कर रहे होते हो फ्रेंड्स के साथ, उतना हिट नहीं होता। फिर जब क्लैट 2023 हो गया, फिर उसके बाद सीरियसनेस आई कि हाँ अब नेक्स्ट ईयर हमारा पेपर है, एक ही साल है, तो अब थोड़ा सीरियसली अब पढ़ने लग जाते हैं। एंड या वहाँ से फिर टिपिकली द स्टूडेंट बिहेवियर, सब स्टूडेंट्स के जैसे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है 12th में? मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ है, अच्छा, विद इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी एज ऑप्शन। विद इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। तो हैव यू एवर थॉट ऑफ टेकिंग, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं साइंस ले लेता हूँ या कॉमर्स ले लेता हूँ, या फिर शुरू से इंटरेस्ट इसमें था इसलिए कंटिन्यू किया? साइंस वगैरह से शुरुआत से ही थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, तो हाँ इसलिए सोशल स्टडीज़ की साइड ही जाना था, एंड फिर लॉ चूज़ किया। सो यू फील इट एनीवेज कि अगर तुमने कोई और सब्जेक्ट लिया होता तो शायद प्रिपरेशन में थोड़ा सा, बिकॉज स्कूल जाना होता है एंड स्कूल को और क्लैट को साथ में मैनेज करना है, अगर कोई और सब्जेक्ट लेते तो कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं या नहीं होती हैं? देखिए पढ़ना हर सब्जेक्ट के लिए पड़ेगा, एंड जब मैं क्लैट की प्रेपरेशन कर रहा था तब मैंने स्कूल की पढ़ाई को बिल्कुल साइड में छोड़ दिया था। तो रिगार्डलेस ऑफ मेरे पास कॉमर्स होती या कोई सी भी स्ट्रीम होती, तो उस वक्त कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मैं उसको भी साइड में ही रखता, बिकॉज ऑब्वियसली क्लैट मेरे लिए पहले था। एंड सेकेंडली मैं मेरे स्कूल में हेड बॉय भी था, तो आधे टाइम तो वो चीज़ चलती रहती थी कि हम एक के बाद एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, बिकॉज हमारे स्कूल में काफ़ी टायरिंग होता था काउंसिल का वर्क, राइट फ्रॉम ड्राफ्टिंग द इवेंट्स वहाँ से लेकर उनको एग्जीक्यूट करवाने तक। तो स्टडीज़, स्कूल की स्टडीज़ तो साइड में ही थी। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड नॉट सजेस्ट मोस्टली, बट लेट अस टॉक। हेड बॉय बताया आपने, तो हेड बॉय का काम तो बहुत टायरिंग होता है, आप खुद ही बोल रहे हो। हाउ डिड यू मैनेज? मतलब पहले तो तुम हेड बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करो, स्कूल की तरफ से भी A स्टार आ रहा है एंड इधर से भी बहुत अच्छी रैंक आई है, सो कैसे मैनेज किया आपने ये सब कुछ? मैम मैं प्रायोरिटी सेट करता था। जब मुझे दिख रहा है कि इवेंट अप्रोच कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा उस टाइम पूरा टाइम उस इवेंट पे जाता था। वो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था कि मैं उस वक्त क्लैट के लिए पढूं, क्योंकि स्कूल से इतना थक के आ रहा हूँ, फिर उसके बाद फोकस नहीं बैठता था। तो जब इवेंट्स अप्रोच कर रहे थे तब मैं उधर फोकस करता था, एंड फिर जब फ्री टाइम होता था, जैसे मान लीजिए वेकेशंस आई,
तब फिर मैं क्लैट की पढ़ाई करता था बिकॉज यस दिमाग में वो चीज़ तो थी ना कि कॉलेज तो एट द एंड क्लैट से ही मिलना है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी वो होती है, सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास में जो फ्री टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स आर डूइंग इट विद स्कूल, तो टाइम सबके पास सेम है। You can have similar times for your enjoyment, similar times for your family enjoyment, and along with your school responsibilities आप क्लैट भी दे सकते हो, but you have to understand कि प्लान होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या करना है, राइट? ये डिमार्केशन ही नहीं होगा तो आप तो या तो सिर्फ पूरे टाइम मस्ती करते रहेंगे या टेंशन करते रहेंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है। मैं डे के एंड में यही देखता था कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया उसको मैं मिनिमाइज करूं। कभी भी मैं टाइम नोट नहीं करता था कि कितनी देर स्टडी करी या कैसे क्या, बट एट द एंड में यही देखता था कि कितना टाइम कम वेस्ट किया। क्योंकि हाँ मैं भी टाइम वेस्ट करता था, दोस्तों से कॉल पे बात चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा है, टाइम वेस्ट हर स्टूडेंट करता ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको इवेल्युएट करता था कि हाँ मैं कैसे इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। बैलेंस आउट होना बहुत जरूरी है। सो अगर मस्ती भी कर रहे हो तो उतनी करो विच इज इंपॉर्टेंट। तो पूरे टाइम पढ़ना इज ऑल्सो नॉट रियलिस्टिक कि बच्चे से वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम पूरे टाइम पढ़ते रहो एंड यू हैव 100% प्रोडक्टिविटी। सो वट एवर यूर रीडिंग यू शुड हैव फोकस, राइट? सो न्यूज़पेपर में हम हमेशा ये बोलते हैं दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ न्यूज़पेपर। सो हाउ हैज न्यूज़पेपर हेल्प्ड यू? न्यूज़पेपर डेफिनेटली इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, स्पेशली जी उससे कई सब्जेक्ट्स आपके टारगेट हो जाते हैं। जैसे जी के तो ऑब्वियसली हो ही रहा है, फिर उससे इंग्लिश भी टारगेट होता था। बिकॉज व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, मैं हिंदू रीड करता था एंड उस टाइम मेरी वोकैबलरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो हिंदू में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे थे मैं उनको एक सेपरेट डायरी में नोट करता था एंड फिर उनके वर्ड मीनिंग्स गूगल करके उनके जितने सिनोनिम्स भी मुझे पता नहीं होते थे उन्हें भी नोट डाउन करता था, जिससे मुझे एक वर्ड से अराउंड 5 to 10 न्यू वर्ड्स जानने को मिल रहे हैं। सो इंग्लिश कवर हो गया, जीके हो गया, एंड आप जब वो एडिटोरियल्स भी पढ़ते हो तो सीआर भी हो गया, सीआर भी हो गया। एंड मेरा कभी ऐसा नहीं था कि न्यूज़पेपर रेगुलरली चल रहा है, मेरे बहुत बैकलॉग्स इकट्ठे होते थे 10-10 दिन के, 15-15 दिन के, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इवेंट्स के टाइम काफ़ी लोड होता था। तो मैं ये देखता था कि फ्री टाइम जब आएगा तब मैं उसको स्पीड रीडिंग करके फटाफट से इन्फॉर्मेशन जो बेकार की है उसको उस पर कम टाइम वेस्ट करूं एंड जो रेलेवेंट है उस पर ज़्यादा वो फोकस ऑफ कोर्स स्किमिंग इज द की, मतलब जरूरी नहीं है इवन इफ यू हैव अ बैकलॉग, लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो जॉइन इन अप्रैल, जून, जुलाई। सो उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अब हम न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ें। सो जैसे आपने बोला स्पीड रीडिंग, ऑफ कोर्स स्पीड रीडिंग हेल्प्स यू अ लॉट। जब पहले दी पैटर्न वाज 150 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स, तो स्पीड रीडिंग में तुम्हारा ये भी हो गया होगा कि मॉक्स भी इजीली दे सकते हैं यू, बिकॉज यू आर इन हैबिट ऑफ रीडिंग सो फास्ट अलॉन्ग विथ स्किमिंग दी थिंग्स। एंड वोकैबुलरी में तो आपने ट्रिक बताई दी है कि एक शब्द के साथ में और भी सिनोनिम्स निकाल लो तो वो भी ईजी हो जाता है। सो एनी बुक्स दैट यू रेड विच यू फेल्ट अ पार्ट कि ये बुक्स बहुत अच्छी है तो सब किसी ना किसी को पढ़नी चाहिए, और यू वर नॉट अ रीडर? नो, आई वॉज नॉट अ रीडर। मैंने कभी नॉवेल्स नहीं पढ़ी। मैं वो कैब के लिए मैंने बेसिकली यही किया कि न्यूज़पेपर के थ्रू वर्ड्स नोट डाउन करता था एंड रीडिंग स्पीड यस इसी से डेवलप हुई। सो गाइज जिसकी भी रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही है, बैकलॉग के बिना आप लोग स्पीड रीडिंग करें, डोंट कीप द बैकलॉग। सो ऑल्सो हाउ मेनी मॉक्स वर यू गिविंग? इनिशियली 1 मॉक पर वीक, फिर उस वक्त थोड़ा स्कोर लो था। जब 150 क्वेश्चंस होते थे उस वक्त 60s में स्कोर आ रहा था, बट देन जब 120 क्वेश्चंस हुए फिर उसके बाद मेरा स्कोर बढ़ने लगा। बिकॉज मेरी स्पीड अच्छी थी बट उतनी नहीं थी कि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा था 150 में। फिर 120 हुए, फिर स्कोर स्टार्टेड टू इम्प्रूव। फिर अराउंड जून जुलाई में जाके जब मेरा स्कोर 70s में आ रहा था, देन आई रियलाइज कि मुझे मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की नीड है। देन आई गेव दिस ऑल इंडिया ओपन मॉक ऑफ लॉ प्रेप, जहाँ पे आई गॉट अ स्कॉलरशिप बिकॉज आई वॉज देयर इन द टॉपर्स। फिर मैंने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई अराउंड 3 मॉक्स पर वीक। फिर वहाँ से लेकर एंड तक यही 2-3 मॉक्स पर वीक। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम से स्टूडेंट डोंट गेट दिस अ लॉट। जो नए नए ज्वाइन करते हैं दैट लाइक बिकॉज यू सो यूज्ड टू द पैटर्न ऑफ योर स्कूल दैट देयर इज अ पर्टिकुलर सिलेबस दैट इज गिवन, नथिंग इज गोइंग टू कम आउटसाइड ऑफ इट। तो बच्चों को यहाँ ये लगता है कि भाई हम तो, आप मुझे टॉर्च भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें आप सारे लॉस पढ़ा रहे हैं। तो हम जब इतने सारा लॉस पढ़ाते थे देयर लाइक नथिंग इज कमिंग इन द मॉक्स में तो कुछ आ ही नहीं रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं। इनिशियली उनको ये लगता है। सो व्हाट एडवाइस इज योर्स कि आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके? देखिए क्लैट की साइड से कोई भी ऐसा सिलेबस डिफाइंड है नहीं लीगल के लिए,
तो प्रैक्टिकली हमें भी ये चीज़ समझनी होगी कि जब उधर से कुछ सिलेबस डिफाइंड नहीं है, उधर कुछ भी एंड ऑफ द डे हाँ। कुछ भी आ सकता है, तो सिमिलर चीज़ मॉक में भी होनी चाहिए। उससे आपको आपकी अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है ना, कि हाँ। आप एकदम से उसको देख के शॉक ना लगे आपको कि ये तो कुछ ऐसा है जो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वो चीज़ डेवलप होती है मॉक्स से। एंड जैसे कि आपने बोला यू वर अर्लियर स्कोरिंग लेस, बिकॉज हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी ये होता है कि देयर इज अ डाउन पॉइंट. हाउ डिड यू हैंडल द डाउन पॉइंट एंड हाउ डिड यू रीच द हायर पॉइंट? Basically, what problem I used to face was that I used to lose comprehension of the passage because मुझे words समझ नहीं आ रहे होते, vocabulary पे work करना था. But then when I started doing this diary वाली thing, उसके बाद से जब vocabulary improve हुई, then obviously score automatically started to increase. But any point did you feel that no, I don't want to continue this, or it's very difficult, I cannot manage these things? Most of the students, when you come to the mid of the session, no, they start feeling very low कि मेरे scores नहीं बढ़ रहे हैं. So one motivated thing that you followed. Yeah, this happened with me when I was stuck between the 70s and 80s bracket. वहाँ पे मैं काफ़ी ऐसे फील करता था कि यार क्या हो रहा है, स्कोर बढ़ नहीं रहा, बाकी सबके स्कोर्स में ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आ गया, मेरा स्कोर वहीं पे स्टक है. तब मुझे रियलाइज़ होता था कि अब गिव अप कर दूँ, कि इतने टाइम से मतलब वहीं पे स्कोर स्टक है तो क्या पॉइंट है, मतलब कुछ तो मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, कुछ तो रॉन्ग कर रहा हूँ. बट देन इवेंचुअली आपको उस टाइम पीरियड को गो थ्रू करना होता है. अगर आपने वो टाइम पीरियड निकाल लिया तो फिर उसके बाद आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव होगा. आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब आप मॉक्स एनालाइज करते हो तो वो अपने आप आपकी स्किल्स डेवलप होती है एंड आपको चीज़ें समझ आने लगती है जो एक टाइम के बाद इम्प्रूवमेंट दिखाएगी. या सो इवन इफ यू फील लो, व्हाट ही मीन्स टू से इज दैट ओनली कि अगर आपको कभी लो लगता है, डोंट just ponder on being low, your feelings, right? You should work towards it. आप या तो प्रैक्टिस ज़्यादा करें, बट धीरे धीरे eventually things will change if you work hard, right? पेशेंस रखने की नीड है हाँ, आपको. पेशेंस रखने की नीड है. Sometimes the mocks are difficult, Yeah. right? So what else? What would you like to say? आपने mock analysis कैसे करा, या you used to analyze your mock? How would you prepare yourself for the mock? मेरी जो क्लैट प्रिपरेशन था उसमें मेन जो चीज़ जिसने हेल्प करी दैट वाज मॉक्स ओनली, स्पेशली लॉ प्रेप के मॉक्स, बिकॉज दोज वर अ बिट लेंदी. उन लेंदी मॉक्स को सॉल्व करते टाइम बिकॉज पैसेजेस भी काफ़ी सारे होते थे, तो आप उनको जब अच्छे से एनालाइज करते हो तो आपको चीज़ें समझ आती है कि हाँ मैं इस जगह पे फॉल्ट कर रहा हूँ. जब आप रीजनिंग पढ़ते हो उनकी तो आपको क्लिक करता है कि यस इस चीज़ को इस तरह से कर सकते हैं. सो या मॉक्स अच्छे से एनालाइज करना, दैट इज़ द की टू सक्सेस. So I've already made many videos. I've been asking my students कि please analyze करो. So there are some subjects जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं. जैसे लीगल तो हर किसी का फेवरेट होता है, किसी को क्यूटी तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है. क्यूटी एंड जीके. सो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली मैं सीआर में अच्छा स्कोर कर लेता था. सो या दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. बट व्हाट आई मेड अ पॉइंट इन माय मॉक्स वाज कि मैं डे 1 पे भी मॉक्स दे रहा हूँ तो मैं 5 सेक्शन अटेंड करूँ. ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने 4 सेक्शन करने के चक्कर में लास्ट में जीके या मे बी क्यूटी छोड़ दिया. वो मिस्टेक मैंने कभी नहीं करी, चाहे से थोड़ा टाइम लगे, बट मैं सारे सेक्शंस को टाइम देता था. एंड येस आपको कई बार लग रहा है कि ये सेक्शन डिफिकल्ट है तो उसको अटेम्प्ट करो, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको लग रहा है सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको छोड़ के अगले सेक्शन पे मूव ऑन कर जाओ. Okay, and subject that you did not like reading, like it was very burdensome for you? इंग्लिश. इनिशियल जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो तब मेरे को इंग्लिश में काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी बिकॉज So maybe that difficulty, everybody faces some difficulty. जैसे कुछ बच्चे mostly QT से इसीलिए डरते हैं because their basics are not clear. आपने जैसे बोला English, so you started with your vocabulary, उसके बाद में शायद आपको थोड़ा अच्छा लगने लग गया होगा. So basically it is about clearing your basics, right? अगर आपके जैसे ही basics लिए हुए हो, more confident for your English RC section. राइट. सो और ऐसा कुछ जो कि आप टिप्स अपने तरफ से कुछ ट्रिक्स बताना चाहते हैं बच्चों को कि प्लीज फॉलो दिस, या व्हाट वाज योर गो टू प्लेस? लाइक आई नो कि सारे बच्चे पूरे टाइम नहीं पढ़ते हैं. व्हाट वाज योर गो टू प्लेस कि मेरे को ये करता हूँ? लाइक आई ऑलवेज रिमेंबर किड्स सेइंग कि मैम वी यूज्ड टू सॉल्व पजल्स. हमें कितना ही मना कर दिया कि आप स्क्रीन टाइमिंग ऑफ करें, बट 1 घंटा स्क्रीन टाइम होता था. तो वो आपके लिए ऐसा क्या था योर डिस्ट्रैक्शन?
मेरे लिए मेरे दोस्तों से कॉल पे बात करना दैट वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ से गॉसिप होती थी, सो वो उधर से डिस्ट्रैक्शन होता था। प्लस मुझे मूवीज़ देखने का काफ़ी शौक है, तो जब भी ऐसे मुझे फील होता था कि नहीं अब तो नहीं हो रही पढ़ाई, अब तो बस हो ही गया बिल्कुल, तो फिर मैं एक मूवी या कोई वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देख लिया। बट देन लिमिट देयर इज में। जस्ट वन लिमिटेड, राइट? लिमिट में, सो लिमिट में, या। लिमिट में करने वाली, बिकॉज इट्स वेरी रियलिस्टिक कि पूरे टाइम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमेशा एक गो टू होना चाहिए, बट लिमिटेड बोला है। सो वी शुड बेसिकली फोकस कि लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आजकल आई हैव बीन फेसिंग दिस अ लॉट विद स्टूडेंट्स दैट दे यूज़ अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। मतलब कभी कभी उनका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा होता है बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं। इन माई एज टू योर्स एज इंस्टाग्राम भी है आजकल, फेसबुक और वट एवर वेब सीरीज यूर सेइंग, तो एक देख ले तो चार और देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल, एंड यू सी अदर पीपल ऑल्सो एन्जॉइंग, क्योंकि बेसिकली आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब नहीं कर रहे होंगे उतने झील से। तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर कैसे रखें या उससे लिमिट करके अपने आप के या अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी कि एक बार कॉल स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आपको पता नहीं लगता कैसे आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। व्हाट्सएप आप किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता नहीं लगता मूवीज़ का कब एक से दूसरा एपिसोड हो गया। सो वहाँ पे आपको अपने आप को एक फ़ोन पे स्क्रीन टाइमर सेट कर लो। मैंने भी ये किया था कि होम स्क्रीन पे मेरे स्क्रीन टाइमर होता था कि ये ऐप इतनी देर चला, तो फिर आपको अपने आप कॉन्शियस पे हिट करने लग जाता है कि यार आज इतना टाइम मैंने वेस्ट कर लिया, अब कल से तो थोड़ा सीरियस। सो बेसिकली तुम गिल्ट ट्रिप में खुद को दे देते कि ओके अब इतना हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। सो एनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहते हैं? एक मिसकंसेप्शन जो है कि ऑफलाइन कोचिंग्स बेटर होती है ऑनलाइन से। आई ऑल्सो यूज टू फील द सेम, बट व्हेन आई केम हियर एट लॉ प्रेप ऑनलाइन जब मैंने ज्वाइन किया, सो आई फेल्ट कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ऑनलाइन भी इक्वली हेल्पफुल होता है। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू अनुपमा मैम, बिकॉज उनको जब भी टेक्स्ट किया शी वॉज देयर टू हेल्प मी। सो या दैट वॉज वन थिंग विच हेल्प मी अ लॉट। एंड क्योंकि जो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको कॉन्फिडेंस भी उसी से आता है, आपके कुछ भी डाउट्स हैं एट एनी टाइम आप कि वो सॉल्व हो रहे हैं। सो या दैट वाज तो मोस्टली बच्चों का यही होता है द इंट्रीगनेस टू आंसर कि मुझे अभी इसका रीजनिंग चाहिए, सो गिव इट दैट। ऑल्सो सीआर में कुछ बच्चों के बहुत वो होता है द रीजनिंग डजंट मैच, बिकॉज यू सेड योर सीआर वाज क्वाइट गुड, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वो था, तो आपका क्या उस पर एक कोई टिप या कोई ट्रिक्स हो आपके? वन थिंग विच पीपल डू इज कि मान लो मैंने ए टिक किया एंड करेक्ट आंसर इज सी, तो आप खाली सी की एक्सप्लेनेशन देख लोगे, बट वॉट यू नीड टू डू इज कि जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन की, यू नीड टू रीड दैट। उसको पढ़ोगे तब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ इस वर्ड से ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है, इस ऑप्शन में ये वर्ड नहीं होता तो ये सही हो जाता, बट इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। सो आपको वो रीजनिंग पूरी पढ़ने की नीड है, नॉट जस्ट अबाउट दी particular option. Yeah, so you do not need to ponder on just one also. If you are an overthinker, आप दोनों पढ़िए, compare करिए, and then you should move forward. Like हर word का एक meaning होता है, and then it changes the whole sentence and the meaning of it. So Manav, how has coaching helped you? Definitely coaching एक आपको guidance provide करता है, because आपको एक राइट एंगल में आपको जिस साइड प्रेपरेशन करनी है उसमें ऑब्वियसली आपको कोचिंग की हेल्प चाहिए होती है। सो आई वॉज एनरोल्ड इन सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन, बट लेटर मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे एक्चुअल में सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, आई नीड टू अपग्रेड माई प्रेपरेशन। दैट इज़ व्हेन आई गेव दिस ओपन मॉक ऑफ लॉ प्रेप वेयर आई वॉज ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप। वहाँ से फिर ये एज आई सेड अर्लियर ऑनलाइन कोचिंग का सिलसिला हमारा स्टार्ट हुआ। एंड यस, जो वो मॉक्स होते थे एक्चुअल में उनको एनालाइज करके दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। Okay, so of course coaching always helps you, and plus always listen to your mentors, right? Mentors को सब पता होता है, या फिर अपने जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, they listen to the PG वाले भैया, like मैं तो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, या मैंने RJS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। So maybe because you were staying with your parents ये नहीं होगा, but a lot of people give free advices. How to deal with that? फ्री एडवाइसेस से जितना दूर रह सको उतना बढ़िया है। यू शुड ट्रस्ट योर टीचर्स, एंड स्पेशली अनुपमा मैम हेल्प मी अ लॉट विद इट। मुझे जब भी कुछ डाउट होते थे, सो आई यूज टू टेक्स्ट हर एंड शी यूज टू रिस्पॉन्ड टू इट एज सून एज पॉसिबल। एंड हाँ,
वो एक क्रूशल पार्ट था, बिकॉज आपको जब डाउट आता है तभी आपको हेल्प नीडेड होती है एंड उसी मोमेंट पे आपको सपोर्ट चाहिए होता है. सो उस वक्त अगर आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग. ओके, यस, कोचिंग डज हेल्प अ लॉट. Yeah. सब चीज़ें अपनी तरफ होती है, लाइक योर स्टार्टिंग इज योर वे, बट अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस, लाइक पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स ने आपको कैसे अपलिफ्ट किया, या पेरेंट्स का तो ऑफ कोर्स अनडाउटेडली सबसे बड़ा हाथ होता है मोटिवेशन में, इंस्पिरेशन में. सो आपके इन दोनों में क्या था? हाउ वाज द सपोर्ट विथ एवरीथिंग? माई फैमिली वॉज वेरी कोऑपरेटिव. मतलब ये बात तो कहनी पड़ेगी. कभी भी ऐसे कुछ मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे पर्टिकुलरली विंटर्स के टाइम पे होता है कि दूसरे रूम में अगर मान लो टीवी चल रही है तो आपको वो डिस्टर्बेंस होता है, तो दे यूज्ड टू स्विच इट ऑफ. फ्रेंड्स ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, बिकॉज एंड में जब 1-2 महीने थे तब आई टोल्ड एवरी वन ऑफ देम कि अगर मैं कॉल करूँ तो पिक कर लेना, वरना आगे से कॉल मत करना अगर तुम्हें सिर्फ ऐसे नॉर्मल बातचीत करनी हो. एंड दे अंडरस्टूड इट. Yeah, सो they दिस इज understood सो, it. हर चीज़ अकेले इंसान नहीं कर सकता है. अगर आप एक बंद कमरे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू स्टिल नीड सम सोशल लाइफ. बट दिस वाज सो, आई वुड रियली अपलॉड योर फ्रेंड्स कि उन्होंने ये बात समझी एंड उस मैच्योरिटी से हैंडल किया कि इफ़ ही इज़ वर्किंग सो हार्ड, आज उसका रिजल्ट आपको भी मिला है और उनको भी मिला है. सो एक चीज़ ना, बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं कि हम स्कूल भी जाते हैं, हम कोचिंग भी आते हैं, हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है. तो 2 चीज़ें ऐसी बताई हैं आप जो कि स्कूल वाले बच्चों के ऐसे दिमाग में माइंडसेट चेंज कर दे कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. नंबर कम आ रहे हैं, स्टिल यू कैन डू इट. क्लास जा रहे हो, स्टिल यू कैन डू इट रेगुलर, बिकॉज यूज टू गो टू योर स्कूल ऑल्सो. हेड बॉय थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, सब कुछ था. तो उनके लिए ऐसा कुछ मोटिवेशनल कि सी द रैंक दैट आई हैव गॉट, क्या बोलोगे आप? बेसिकली आपको ये करना है कि जब आप स्कूल में हो तो आप खुद को ज़्यादा थका नहीं रहे हो, बिकॉज मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं स्कूल में खुद को इतना टायर्ड कर लेता था कि फिर वो घर जाके रेस्ट कर लो, दोस्तों से बातें कर लो, बस यही होता था, पढ़ाई नहीं होती थी. तो हाँ, ये चीज़ है कि जब आप स्कूल में हो तब आप एकदम वहाँ पे चिल रहो, उसको ऐसे एज अ डिस्ट्रैक्शन, एज अ टाइम पास, थोड़ा उस टाइम को मतलब आई मीन लाइटली लो. ऑब्वियसली स्कूल की पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स, बट थोड़ा उस टाइम को लाइटली लो, ताकि जब आप घर आओ तब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको. या बिकॉज क्लैट इज इन दिसंबर, आपके पास में फिर भी आराम से 2 या 3 महीने होते हैं. लाइक Right. आपका स्कूल का फेयरवेल भी क्लैट के बाद हुआ है, एंड बाकी 2 महीने भी ऐसे रहते हैं. सो यू कैन ईजिली स्टडी दैट टाइम. देन अभी मेरे ख्याल से यू जस्ट स्टार्टिंग, राइट? Yeah. अभी सिर्फ 12th की पढ़ाई हो रही है. सो वो डिस्ट्रैक्शंस हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं. एंड हाउ हैड दी होल एजुकेशन एंड एक्सटीरियर हेल्प, जैसे कोचिंग ने आपको कैसे हेल्प किया? बेसिकली आई वॉज एनरोल्ड इन सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में तो, बट लेटर मैंने जैसे आपको बताया जून जुलाई में जाके व्हेन आई जॉइन लॉ प्रेप, सो आई फाउंड योर मॉक्स पर्टिकुलरली हेल्पफुल, बिकॉज जो लेंदी मॉक्स आप देते थे उससे ऑब्वियसली एक बार के लिए तो मोरल डाउन होता है कि यार स्कोर नहीं आ रहा, इतना लेंदी मॉक आ रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है. बट एक बार जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो, मॉक्स देने लग जाते हो, फिर उसके बाद अपने आप आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है, इंप्रूवमेंट दिखने लग जाता है. एंड सेकेंडली क्लैट एक्सप्रेस, ऑब्वियसली क्लैट एक्सप्रेस में जो एंड में जो MCQs आते थे, दैट वॉज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो MCQs से आपको एक्चुअल में आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आप एक्चुअल में वो टॉपिक आपके दिमाग में फिट हुआ, आप उसको ग्रैस्प कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. तो जीके का पर्सपेक्टिव ही होता है, व्हेन यू रीडिंग देन यू थिंक कि मेरे को सब आता है, एंड व्हेन यू अटेम्प्ट देन यू थिंक अरे यार ये मैंने पढ़ा था बट आई कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट थिंग, हैंग ऑफ इट नहीं होता है. तो वो MCQs, नाउ वी हैव इवन स्टार्टेड गिविंग द MCQs आफ्टर एवरी चैप्टर. तो अब आपके हर चैप्टर के पीछे एंड साथ में पीछे जाके एक बड़ी एक्सरसाइज और है. सो आई ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स गिव रिव्यूज. तो you, I guess you were in the online Super 30 batch. Yeah. So Super 30 batch was specially for that जिन बच्चों ने एक एग्जाम दिया था उसके अकॉर्डिंग था. How did that help you? डेफिनेटली जब आपको दिख रहा है कि आपके साथ भी जो पीयर ग्रुप है दैट इज़ वेरी कम्पेटिटिव, वो भी अपने 100% डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये लगता है कि हाँ अब मुझे भी वर्क करना है, बिकॉज यही वो लोग हैं जो वहाँ क्लैट में भी स्कोर कर रहे होंगे, सो एटलीस्ट इनसे तो आपको बेटर होना ही है. या सो कंपटीशन ऑफ कोर्स हेल्प्स यू कि सब लोगों को देखते हुए आप और ऊपर ऐसे डू वांट टू गेट अप, इवन स्कोर्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो एक मोटिवेशन भी मिलती है. सो
व्हाट एल्स, व्हाट डू यू हैव फॉर फ्यूचर? अब क्या करना है 12th के बाद में या 5 years लॉ के बाद में? 5 year लॉ के बाद में इधर जुडिशरी और सिविल सर्विसेज, मतलब इन दोनों में से ही अभी चूज़ करना है। ऑल्दो लोग कहते हैं कि बैंगलोर जाके तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कॉर्पोरेट की साइड, बट अगर उसने 9 से 12 तक यू स्टिल केप्ट योर क्लैट पर्सपेक्टिव, सो वी डोंट नो व्हाट गोस, तो जुडिशरी में हम फिर पढ़ाएंगे इन्हें। सो व्हाट एल्स डू यू वांट टू शेयर, एनी पर्सनल एक्सपीरियंस? वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ऑल दी स्टूडेंट्स इज कि क्लैट भी एक competitive एग्जाम है, Of course. सो यू नीड टू टेक इट सीरियसली, बिकॉज मैंने ऐसा थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव फील किया है अमंग पीपल कि क्लैट है, जेई जितना हार्ड नहीं है, हो जाएगा, बट ऑब्वियसली रिलेटिव मार्क्स मैटर करते हैं, सो क्लैट को भी आपको सीरियसली लेने की नीड है If you want to crack CLAT. So yeah, so that is it. Good luck for your future. I hope you do great endeavors. आपके बहुत अच्छा future हो, and we keep meeting. थैंक So यू मैम। that is it. Thank you everybody.